अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन। अद्दर्सुस्साबिअ, सातवां सबक। तो मुअज़्ज़ज़ तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुलासतुन नहव का सातवां सबक आज हमारा आगाज़ हो रहा है। तो सातवां जो सबक है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी के मुताल्लिक़। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान। मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान तो यहाँ पर नीचे बयान कर रहे हैं मुरक्कब तौसीफ़ी क्या चीज़ है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ बयान करते हुए बता रहे हैं कि जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफ़त अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जी हाँ, ये बता रहे हैं मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ कि जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफ़त यानी अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे तो उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। उसकी मिसालें देखिए, रजुलन सालिहुन, रजुलन फ़ासिकुन, हजरुन अस्वदुन। तो ये तीनों जो मिसालें हैं ये मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसालें हैं। इनको समझने की कोशिश कीजिए। यानी मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर दो जुज़ होंगे। कितने जुज़? दो जुज़। तो दूसरा जुज़ जो होगा वो क्या होगा? पहले जुज़ की सिफ़त वाक़ई होगा। पहले जुज़ की सिफ़त वाक़ई होगा। मिसाल देखिए, जैसे कि रजुलन सालिहुन, तो यहाँ पे सालिहुन क्या है? दूसरे जुज़ की सिफ़त वाक़ई है। रजुलन सालिहुन यानी अच्छा आदमी, आदमी के बारे में बता रहा है कि वो अच्छा आदमी है। ठीक है, तो सालिहुन क्या है? यहाँ पर दूसरा जो जुज़ है वो पहले जुज़ यानी रजुलन की सिफ़त वाक़ई है। इसी तरीके से रजुलन फ़ासिकुन में भी, तो फ़ासिकुन क्या है? दूसरा जुज़ है। ठीक है, पहला जुज़ रजुलन है, दूसरा जुज़ क्या है? फ़ासिकुन है। तो ये सिफ़त वाक़ई है फ़ासिकुन। तो ये भी क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ है, मिसाल है। हजरुन अस्वदुन, काला पत्थर। तो अस्वदुन क्या है? दूसरा जुज़ है हजरुन का। ठीक है, ये भी सिफ़त वाक़ई है। तो इस तरह से ये तीनों जो मिसालें हैं ये मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसालें हैं और इन तीनों मिसालों के अंदर दूसरा जो जुज़ है वो पहले जुज़ की सिफ़त वाक़ई है। तो इसी को क्या कहा जाता है? मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। अब बता रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको बताया गया कि मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर दो जुज़ होंगे। ठीक है, पहला जुज़ दूसरे जुज़ की क्या होगा? सिफ़त वाक़ई होगा। यानी दूसरा जुज़ जो होगा पहले जुज़ की सिफ़त वाक़ई होगा। तो दूसरा जुज़ को क्या कहेंगे? सिफ़त कहेंगे। और पहले जुज़ को क्या कहेंगे? मौसूफ़ कहेंगे। तो उसी को बता रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। तो यहाँ पर मुरक्कब तौसीफ़ी की जो तारीफ़ है उनकी मिसालों के साथ यहाँ पर क्या हो गई है? मुकम्मल हो गई है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त के मुतालिक कुछ इसके अलावा भी कुछ क़वाइद हैं, कुछ उसके फ़वाइद हैं, यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौसूफ़ सिफ़त और मुरक्कब तौसीफ़ी के मुतालिक नहवी क़वाइद। तो पहला कायदा, नंबर 1 जो कायदा है, पहला कायदा यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि उर्दू में सिफ़त जो है ना वो पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है। ठीक है, जबकि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। उसकी मिसाल समझिए, जैसे कि तिफ़लुन जमीलुन, खूबसूरत बच्चा। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उर्दू में जो कायदा है मौसूफ़ सिफ़त का वो ये है कि उर्दू के अंदर सिफ़त जो है पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी में है मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। मिसाल देखिए, जैसे कि तिफ़लुन जमीलुन, तो तिफ़लुन जमीलुन ये अरबी जो जुमला है इसके अंदर हम देखेंगे तो तिफ़लुन क्या है? मौसूफ़ है और जमीलुन क्या है? सिफ़त वाक़ई है। जबकि जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में तो माना होगा खूबसूरत बच्चा। तो खूबसूरत क्या है? सिफ़त है और बच्चा क्या है? मौसूफ़ है। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि उर्दू के अंदर सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। दूसरा कायदा, सिफ़त कभी मुफ़रद होती है और कभी जुमला होती है। यानी सिफ़त जो होगी वो कभी मुफ़रद होगी और कभी जुमला होगी। तो जब सिफ़त मुफ़रद होगी तो उसके क्या क़वाइद हैं उसको यहाँ पर सबसे पहले बयान करेंगे। तो सिफ़त अगर मुफ़रद हो तो 10 चीज़ों में उसका मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। जी हाँ, बता रहे हैं कि सिफ़त कभी मुफ़रद होती है और कभी जुमला होती है। तो सिफ़त जब कभी मुफ़रद हो तो उसका कायदा क्या है? तो बता रहे हैं कि सिफ़त अगर मुफ़रद हो तो 10 चीज़ों में उसका मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं मिसालों के साथ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बता रहे हैं इफ़राद और तस्निया और जमा में
افراد تثنیہ اور جمع میں موصوف صفت کا مطابق ہونا ضروری ہے، صفت اگر مفرد واقع ہو تو۔ مثال دیکھیے جیسے کہ رجل عالم، تو یہ افراد کی کیا ہے، مثال ہے۔ رجلان عالمان، تو رجلان یہاں پر کیا ہے، تثنیہ ہے، تو عالمان بھی کیا ہے، تثنیہ ہے۔ رجال علماء، تو یہ مثال کس کی ہے، جمع کی ہے۔ تو اس طرح سے صفت اگر مفرد واقع ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کا مطابق ہونا ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں سے افراد اور تثنیہ کی مثال یہاں پر بیان کر دی۔ پھر رفع اور نصب اور جر میں بھی کیا ہے، موصوف کا ہونا، موصوف کا مطابق ہونا صفت کا، وہ بھی ضروری ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ رجل عالم، رجلا عالما، رجل عالم، تو پہلی جو مثال ہے رجل عالم رفع کی ہے، اور دوسری جو مثال ہے رجل عالما یہ نصب کی مثال ہے، اور رجل عالم یہ جر کی مثال ہے۔ پھر تذکیر و تانیث میں بھی جو ہے موصوف صفت کا مطابق ہونا ضروری ہے، صفت اگر مفرد واقع ہو تو۔ اس کی مثال دیکھ لیجیے جیسے کہ رجل عالم، ٹھیک ہے، امرأۃ عالمۃ، تو یہ پہلی والی جو مثال ہے یہ تذکیر کی مثال ہے، اور امرأۃ عالمۃ یہ تانیث کی مثال ہے۔ تو اور تعریف اور تنکیر میں بھی یعنی معرفہ اور نکیرہ میں بھی موصوف صفت کا مطابق ہونا ضروری ہے، صفت اگر مفرد واقع ہے تو۔ جیسے کہ اس کی مثال رجل عالم اور رجل العالم، تو پہلی مثال نکیرہ کی ہے اور دوسری مثال معرفہ کی ہے۔ پھر کبھی جملہ ہوتی ہے خبر، جی ہاں، جو صفت واقع ہوتی ہے وہ کبھی کیا ہوتی ہے، جملہ واقع ہوتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں صفت اگر، تیسرا قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، صرف ایک ضمیر اگر کیا ہے، موصوف کے مطابق ہو تو کافی ہے، 10 چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال جاء رجل ابوہ عالم، ٹھیک ہے نا، تو جاء رجل ابوہ عالم، یہاں پر جو ضمیر ہے وہ موصوف کے مطابق ہے۔ ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، ابوہا یہاں پر بھی جو ضمیر لائی گئی ہے وہ کیا ہے، موصوف کے مطابق ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال یہاں پر دی جیسے کہ جاء رجل ابوہ عالم، ذہبت امرأۃ ابوہا عالم۔ تو اس طرح سے یہ قواعد و فوائد میں صرف آج ہم نے 3 قاعدے یہاں پر سیکھے ہیں، باقی چوتھا جو قاعدہ ہے وہ کل ہم انشاءاللہ اس کی اسٹارٹنگ کریں گے، کیونکہ کافی لمبا درس ہے یہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر ملتے ہیں اسی درس کے ساتھ اگلے دن، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔